अकबर का दरबार उस दिन कुछ खास था। दिल्ली से बीरबल आया था और दक्षिण से तेनालीराम भी। दोनों बुद्धिमानों का दरबार में होना जैसे दो बिजली के तारों को जोड़ना चिंगारी तय थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज दोनों विद्वान दरबार में हैं, तो क्यों न कोई ऐसी प्रतियोगिता करवाई जाए जिसमें सच्चाई नहीं झूठ चले। दरबारियों ने अचरज से देखा। महाराज, झूठ की प्रतियोगिता? हाँ, अकबर बोले, आज दोनों को बारी बारी से झूठ बोलना है। जो सबसे बड़ा, सबसे मजेदार और सबसे असंभव झूठ बोलेगा वही विजेता। पहला राउंड, बीरबल का झूठ। बीरबल मुस्कराया और बोला, एक बार की बात है महाराज, जब मैं अपने खेत में आलू की खुदाई कर रहा था तो मिट्टी के नीचे कुछ टिन की आवाज आई। खोदने पर देखा एक पूरी सोने की रेलगाड़ी दबी पड़ी थी। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल जारी रहा, मैंने देखा उसमें ड्राइवर भी था, मगर उसका शरीर इंसान का था और सिर एक मुर्गे का। वो बोला, बीरबल जी, मैं चंद्रमा से आया हूं। हर अमावस्या को मैं दिल्ली की धरती के नीचे से घूमता हूं ताकि जमीन की जांच कर सकूं। अकबर भी हंसे बिना नहीं रह पाए। दूसरा राउंड, तेनाली का झूठ। तेनाली उठा, हंसा और बोला, बीरबल जी की रेलगाड़ी बहुत छोटी बात है। एक बार मैं अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी एक तोता आया और बोला, तेनाली, राजा विक्रमादित्य ने भेजा है तुम्हें लेने। मैं उस तोते पर बैठा और वो मुझे सीधे समुद्र के अंदर ले गया, जहां मछलियां ताश खेल रही थीं। दरबार ठहाकों से हिल गया। वहां एक व्हेल मछली बोली, तेनाली, हमारी सरकार गिरने वाली है, हमें प्रधानमंत्री बनाओ। मैंने कहा, मैं तो बिना वोट के पीएम नहीं बनता। बीरबल मुस्कराया, वाह, समुद्री राजनीति। तीसरा राउंड, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अगला झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, एक बार मैं जंगल में भटक गया। तभी एक पेड़ मुझसे बोला, बीरबल, तुझे अकबर ने जूतों से मारने भेजा है। अकबर चौंके, हमने? बीरबल बोला, हाँ महाराज, वो झूठ ही तो बोल रहा था ना। अब आप भी मान लो, पेड़ भी झूठ बोलते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। तेनाली की अगली बारी। तेनाली ने कहा, महाराज, एक बार मैं नदी में नहा रहा था तो एक घोंघा मेरे कान में घुस गया। रात को वही घोंघा मुझे सपने में मिला और बोला, तेनाली, मैं तुम्हारा दादा हूं। मैंने कहा, तो फिर मेरे कान से बाहर आओ। उसने कहा, नहीं, अब यहीं घर बना लिया है, तभी से मुझे कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है। बीरबल बोला, तभी तो तुम इतने चालाक हो, दादाजी कान में जो बैठे हैं। प्रतियोगिता मुश्किल होती जा रही थी। अब झूठ इतने ऊंचे जा चुके थे कि धरती छोड़ चांद पर पहुंच चुके थे। बीरबल ने अगला झूठ बोला, महाराज, आपके राजमहल के नीचे एक हाथी जितनी बड़ी छिपकली छुपी हुई है। रात को वो आपकी गद्दी उठाकर सफाई करती है, फिर गद्दी रखकर चली जाती है। आपने कभी देखा नहीं, क्योंकि वो बर्फ बन जाती है सुबह होते ही। तेनाली बोला, वाह, हमारे यहाँ तो बकरी दूध नहीं देती, मगर आपकी छिपकली झाड़ू लगा रही है। अब आया निर्णायक मोड़। अकबर बोले, अब मैं एक सवाल करूंगा, उसका जवाब झूठ में देना है। जो सबसे जबरदस्त झूठ बोलेगा वही जीतेगा। अकबर का सवाल था। यह रही तेनाली की चाल। बीरबल हुआ हैरान। तेनाली की चाल। बीरबल हुआ हैरान। अकबर का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। आज खास दिन था। बीरबल ने एक जटिल राजकीय विवाद हल किया था और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मगर उसी पल दरबार में तेनालीराम का आगमन हुआ।
दक्षिण से आए इस विद्वान की ख्याति अब उत्तर के दरबार तक पहुंच चुकी थी। अकबर ने मुस्कराकर कहा, तेनालीराम, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता के किस्से बहुत सुनने को मिले हैं। क्यों न आज तुम्हें और बीरबल को एक ही चुनौती दी जाए। तेनाली ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाया। महाराज, बीरबल जैसे महाविद्वान के सामने मेरी बुद्धि क्या काम आएगी, मगर हुक्म हो तो जरूर प्रयत्न करूंगा। बीरबल मुस्कराया। उसे तेनाली की नम्रता में कुछ चतुराई नजर आई। अकबर ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम दोनों को एक ही समस्या दी जाएगी और देखेंगे कौन उसका हल सबसे बेहतर निकालता है। अगली सुबह दरबार खुला। अकबर ने कहा, यह रहा आज का प्रश्न। शहर के बाहर एक वीरान बस्ती है। वहां के लोग डर के मारे भाग चुके हैं। सबको लगता है वहां भूत रहते हैं। जो भी वहां जाता है डरकर भाग आता है। तुम दोनों को वहां जाकर एक रात बितानी है और अगली सुबह हमें बताना है कि वहां भूत हैं या नहीं। मगर शर्त यह है कि कोई हथियार, ज्योतिष यंत्र या मंत्र नहीं ले जाओगे, बस अपनी बुद्धि। बीरबल और तेनाली को अगली रात के लिए भूतिया बस्ती भेज दिया गया। रात का समय भूतिया बस्ती में। बस्ती सुनसान थी। टूटी हुई झोपड़ियां, सूखे कुएं और दरख्तों से झूलती झाड़ियां माहौल को और डरावना बना रही थीं। हवा भी अजीब सी सीटी मार रही थी। तेनाली बोला, बीरबल जी, क्यों न हम एक ही घर में ठहरें? दोनों सुरक्षित रहेंगे। बीरबल को तेनाली की चालाकी पर शक हुआ, मगर उसने हामी भर दी। जैसे ही दोनों झोंपड़ी में घुसे, तेनाली ने मटके से थोड़ा पानी निकालकर एक दीवार पर छिड़का और कहा, हे पूर्वज आत्मा, हमें दर्शन दो। बीरबल चौंका। ये क्या कर रहे हो? तेनाली बोला, बस यूं ही डरावना माहौल बना रहा हूं, ताकि अगर भूत हैं तो प्रकट हो जाएं। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। झोंपड़ी के पीछे कोई भागता हुआ सा महसूस हुआ। बीरबल थोड़ा घबरा गया, मगर तेनाली चुपचाप बैठा रहा। रात के 2 बजे अचानक दरवाजा अपने आप खुला। एक सफेद लिबास में कोई झोंपड़ी में आया। बीरबल उठ खड़ा हुआ, मगर तेनाली वहीं चटाई पर लेटा रहा। उसने कहा, भूत जी, अगर आप आए हैं तो थोड़ा आराम कर लें। इधर बैठ जाइए। वह आकृति चुप रही और थोड़ी देर में गायब हो गई। अगली सुबह दरबार में रिपोर्ट। अकबर ने पूछा, तो बताओ क्या देखा? बीरबल ने कहा, महाराज, वहां कुछ तो था। एक आकृति हमारे पास आई थी, खुद ब खुद दरवाजा खुला। वो इंसान नहीं हो सकता। अकबर ने सिर हिलाया। तेनाली की बारी आई। वो मुस्कराया। महाराज, वहां भूत नहीं, चालबाज इंसान थे। अकबर, क्या मतलब? तेनाली ने बताया, मैं जानबूझकर रात को बाहर थोड़ा चावल और गुड़ रख आया था। उसी समय देखा कि कोई इंसान भूत का वेश पहनकर आया और उन्हें उठाकर ले गया। वो कोई चोर था जो लोगों को डराकर वहां से खजाना निकालना चाहता था। बीरबल चौंका, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तेनाली बोला, अगर बता देता तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता और वो चोर सामने न आता। मैं चाहता था तुम भी उसी अनुभव से गुजरो जिससे मैं गया। तेनाली ने बीरबल से मांगा हार का इनाम। बुद्धि की बोली में हारने के बाद तेनालीराम शांत नहीं बैठा। अगले दिन सुबह सुबह वो बीरबल के घर पहुंचा। बीरबल चौबारे में बैठा कुछ लिख रहा था। तेनाली बोला, बीरबल, मैंने तुझसे एक इनाम मांगने आया हूं। बीरबल मुस्कराया, भाई, जीत मैं गया, इनाम तू मांग रहा है। तेनाली ने हाथ जोड़ लिए। हाँ, क्योंकि मैं तेरी बुद्धिमानी से हारा हूं
और जब कोई सच्चाई से हारता है तो कुछ सीखना चाहता है। मेरा इनाम है तू मुझे अपनी हार की सबसे बड़ी सीख दे। बीरबल कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, असली इनाम चाहिए तो आज दिन भर मेरे साथ रह और देख मैं क्या करता हूँ। बीरबल का दिन तेनाली की परीक्षा। दोनों सुबह सुबह बाजार पहुंचे। एक बूढ़ी औरत सब्जियां बेच रही थी। बीरबल ने उससे सबसे सड़ी हुई सब्जियां खरीदी। तेनाली चौंका। बुद्धिमान लोग सड़ी चीज नहीं खरीदते। बीरबल बोला, बुद्धिमान वही होता है जो किसी की इज्जत को सहेज ले। बूढ़ी माँ को आज कुछ भी नहीं बिकता तो उसका मन टूट जाएगा। आगे एक गरीब आदमी मिला जो अपना पुराना जूता बेच रहा था। बीरबल ने चुपचाप पूरा दाम देकर खरीद लिया और जूता वहीं छोड़ दिया। तेनाली बोला, इससे तुझे क्या मिला? बीरबल बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर उसे ये मिला कि कोई तो उसकी चीज को लायक समझता है। शाम जब तेनाली को असली इनाम मिला। शाम को दोनों दरबार लौटे। तेनाली पूरे दिन चुप था। बीरबल बोला, अब बता तुझे तेरा इनाम मिला या नहीं? तेनाली धीरे से बोला, मिला, और ऐसा इनाम मिला जो अब तक किसी राजा से भी नहीं मिला। अकबर ने पूछा, क्या सीखा तेनाली? तेनाली बोला, हारने का असली इनाम यह है कि इंसान खुद छोटा बनकर दूसरों को बड़ा कर दे। वही असली बुद्धिमत्ता है। अंतिम मोड़, दोस्ती की जीत। बीरबल ने तेनाली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो हारने के बाद कुछ मांग ले वो भिखारी है। जो हारने के बाद कुछ सीख ले वही असली बादशाह है। तेनाली मुस्कराया, तो आज से मैं भी बुद्धिमानी का सेवक हूं और तेरा सच्चा मित्र। दरबार तालियों से गूंज उठा। जब बीरबल ने तेनाली को सबक सिखाया, एक दमदार, सीधी और देसी कहानी बिना एक भी फालतू लाइन के। तेनालीराम पिछले कुछ दिनों से अकबर के दरबार में लगातार तारीफें बटोर रहा था। उसकी चालाकी, उसकी बातें और उसकी हाजिर जवाबी ने दरबारियों को बीरबल से ज्यादा आकर्षित करना शुरू कर दिया था। एक दिन तेनाली ने मजाक में कह दिया, अब बीरबल जी बूढ़े हो गए हैं, उनकी चाल अब धीमी लगती है। लगता है दरबार का असली हीरा अब मैं हूं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, ठीक है तेनाली, अगर तू ही असली हीरा है तो चल एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। अकबर ने तुरंत घोषणा की, कल दरबार में बीरबल और तेनाली के बीच समझदारी की परीक्षा होगी। परीक्षा कौन पहचान सकता है असली को? अगले दिन बीरबल एक गाड़ी में कई आदमी लेकर आया। सब एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी टोपी, एक जैसी मूछें। बीरबल ने अकबर से कहा, इनमें से एक आदमी असली है, बाकी सब उसकी नकल हैं। अगर तेनाली इन सब में से असली को पहचान ले तो मैं मान लूंगा कि तुझ में मुझसे ज्यादा समझ है। तेनाली ने एक एक आदमी को देखा। सबके चेहरों पर एक जैसा भाव, चाल ढाल भी लगभग एक सी। वो सबके पास गया, किसी को गौर से देखा, किसी की मूंछ खींची, किसी से सवाल पूछे, पर कोई जवाब नहीं दिया। सब चुप। बीरबल और तेनाली की बुद्धि की बोली का रिजल्ट। अकबर दरबार में बैठे थे और तेनालीराम बीरबल के बगल में बैठकर लगातार अपनी चालाकी के किस्से सुना रहा था। तेनाली बोला, अब तो ये साफ हो चुका है कि मेरी बुद्धि बीरबल से तेज है। बीरबल मुस्कराया, बुद्धि की बात करने से बुद्धिमान नहीं बना जाता। चलो एक खेल खेलते हैं, बुद्धि की बोली। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और तुरंत ऐलान कर दिया, कल दरबार में बुद्धि की बोली लगेगी। जो सबसे समझदारी भरी चाल दिखाएगा वो जीतेगा।
अगले दिन दरबार में बुद्धि की बोली। अकबर ने सबके सामने बोली शुरू करवाई। जो अपनी बुद्धि का सबसे अनोखा उपयोग करके दिखाएगा उसे मिलेगा राजाए बुद्धिमान का खिताब। पहली चाल तेनाली की बोली। तेनाली एक आम आदमी को लाया जिसकी गर्दन पर एक सेब रखा गया था। तेनाली ने आंख बंद की और एक छोटी सी लकड़ी का भाला उस सेब पर फेंका। सेब गिरा, आदमी बच गया। तेनाली बोला, ये है मेरी बुद्धि, अंधेरे में भी निशाना लगाना और किसी को नुकसान न पहुंचाना। दरबार ताली बजाने लगा। बीरबल की बारी। बीरबल चुपचाप गया, उस आदमी को एक चिट्ठी दी और उससे कहा, इसे जोर से पढ़ो। आदमी बोला, पर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। बीरबल बोला, और यही मेरी चाल है, बिना किसी शब्द के तुमने मेरी बात मान ली। ये है बुद्धि, जब बिना बोले भी लोग समझ जाएं। पूरे दरबार में सन्नाटा और फिर जोरदार तालियां बस उठीं। अकबर ने पूछा, कौन जीता? अब फैसला अकबर को करना था। अकबर बोले, तेनाली की बुद्धि तेज है, उसने ताकत और साहस से दिखाया। बीरबल की बुद्धि गहरी है, उसने चुपचाप दिमाग चलाया। फिर अकबर ने कहा, तेनाली के पास जादू है, लेकिन बीरबल के पास जड़ है। आज की बुद्धि की बोली का विजेता बीरबल है। तेनाली की मुस्कान और सीख। तेनाली खड़ा हुआ, बीरबल की तरफ देखा और बोला, आज हार कर भी बहुत कुछ सीखा। अगली बार शायद मैं भी बोलने से पहले सोचूंगा। बीरबल बोला, और मैं भी अगले मुकाबले के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि असली बुद्धि वही है जो हर बार कुछ नया सीखे। समाप्त। अगर अगली कहानी चाहिए, जब तेनाली ने राजाए बुद्धिमान का ताज वापस पाने के लिए चाल चली, तो बताओ, मैं तैयार हूं पूरी अगली कहानी के साथ। तेनाली की चाल से बीरबल बौखला गया। अकबर के दरबार में उस दिन हलचल मची थी। तेनालीराम अचानक दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, आज मैं बीरबल को ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि ये खुद कहेगा, तेनाली तू मुझसे ज्यादा चालाक है। बीरबल मुस्कराया। चल तेनाली, आज तेरी चाल भी देख लेते हैं। अकबर ने दोनों को इजाजत दी। जो हारेगा वो दरबार के सामने अपनी हार स्वीकार करेगा और अगले 7 दिन तक चुप रहेगा। तेनाली की चाल, गूंगे दरबारी की परीक्षा। तेनाली ने एक व्यक्ति को दरबार में लाया जो बोल नहीं सकता था, और बोला, जहां पनाह, ये आदमी गूंगा है, लेकिन इसका इशारा इतना गहरा है कि जो समझ ले वही सच्चा दरबारी कहलाएगा। बीरबल, अब तुम इसका इशारा समझो और बताओ ये क्या मांग रहा है। गूंगा आदमी पहले अपनी 5 उंगलियां दिखाता, फिर दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता, फिर अपने पेट पर हाथ रखता। बीरबल सोच में पड़ गया। वह बोला, शायद यह कह रहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़कर खुदा से खाना मांग रहा है। तेनाली मुस्कराया। गलत। और उसने उस गूंगे से कागज पर लिखवाया, मैं 5 रोटियां चाहता हूं और ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूं कि मुझे पेट भर खाना मिले। अकबर ने ठहाका लगाया। तेनाली ने बीरबल को चौंका दिया। बीरबल की बौखलाहट। बीरबल पहली बार चुप था। उसने कहा, मैंने कभी गूंगे की भाषा नहीं पढ़ी थी। ये खेल तो तेनाली का मैदान था। तेनाली बोला, हर किसी का अपना मैदान होता है बीरबल। आज तुम मेरे जाल में फंसे, जैसे मैं कई बार तुम्हारे में फंसा। बीरबल थोड़ा झुंझलाया, लेकिन फिर बोला, ठीक है तेनाली, आज तुम जीत गए। लेकिन मेरी बौखलाहट हार की नहीं, सीख की है। अकबर का फैसला। अकबर ने कहा, हर बार जीतना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है।
आज तेनाली ने चाल चली, बीरबल ने उसे माना, यही असली दरबारी की पहचान है। तेनाली ने हाथ जोड़कर बीरबल से कहा, मैंने चाल चली थी, तंज नहीं मारा। तुम आज भी मेरे गुरु हो, बस एक दिन का ताज मैंने पहन लिया था। बीरबल मुस्कराया, और ताज वही पहनता है जो उसे उतारने की हिम्मत रखता है। समाप्त। अगर अब अगली कहानी चाहिए, जब बीरबल ने तेनाली को बेवकूफ बना दिया राजा के सामने, तो बताना, अगली चाल उसी अंदाज में हाजिर है। बीरबल बना दरबारी, तेनाली बना मजा। अकबर का दरबार भरा हुआ था। नए नए मंत्री आए थे, कुछ दक्षिण से, कुछ पूरब से। इन्हीं में एक नाम था तेनालीराम, जो विजयनगर से आया था। उसने आते ही ऐलान कर दिया, मैं जहां भी जाता हूं, दरबार में सबसे तेज दिमाग मैं ही होता हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी, मुस्कराए और बोले, तो फिर आज से तुम भी हमारे विशेष सलाहकार हो। तेनाली को एक कुर्सी दी गई, बीरबल के ठीक सामने। बीरबल शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। तेनाली की पहली गलती। एक दिन दरबार में एक किसान आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गाय दूध नहीं दे रही। मैं चाहता हूं कि आप उसे बोलने की सजा दें। अकबर चौंके। तेनाली ने मौका देखा और बोला, बहुत आसान है। गाय को दरबार लाया जाए और उसे पढ़ाया जाए, तब वो बोलेगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, गाय बोल नहीं सकती, लेकिन किसान बोल सकता है। असली जांच उस किसान की होनी चाहिए जो शायद दूध खुद पी जाता हो। अकबर ने जांच करवाई। पता चला किसान खुद ही दूध निकालकर बेचता था और गाय पर इल्जाम लगा रहा था। अकबर बोले, बीरबल न्याय समझे और तेनाली मजाक बना बैठे। दूसरी गलती, तेनाली की चाल उल्टी पड़ी। एक बार अकबर ने सवाल किया, अगर कोई दरबारी चोरी करता पकड़ा जाए तो सजा क्या होनी चाहिए? तेनाली बोला, उसे शेर के पिंजरे में डाल देना चाहिए। बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा ये है कि वो दरबार में सबके सामने अपना गुनाह कबूले। एक चोर की बदनामी ही उसका असली दंड है। अकबर ने कहा। बीरबल फिर सही निकले और तेनाली ने फिर मजाक बना दिया। अंतिम पटाखा, जब बीरबल बना दरबारी और तेनाली बना तमाशा। एक दिन दरबार में चर्चा थी। सच्चा दरबारी कौन? जो बोलता है राजा के हक में, या जो सच बोलता है चाहे राजा नाराज हो जाए? तेनाली बोला, जो राजा के हक में बोले वही वफादार है। बीरबल बोला, जो सच बोले वही सच्चा है, चाहे सच कड़वा हो। राजा को सच्चे दरबारियों की जरूरत है, चाटुकारों की नहीं। अकबर खड़े हो गए और बोले, आज से बीरबल हमारे मुख्य दरबारी होंगे, क्योंकि उन्होंने हमें वो दिखाया जो हमें देखना चाहिए, न कि वो जो हम सुनना चाहते हैं। तेनाली शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ गया। अंत की चोट। दरबार खत्म होने पर बीरबल तेनाली के पास गया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, तेनाली, तेज दिमाग होना अच्छा है, लेकिन अगर वो जुबान से तेज हो जाए तो मजाक बन जाता है। तेनाली बोला, आज से मैं बोलने से पहले सोचूंगा। बीरबल मुस्कराया। तभी दरबारी बना जाता है, वरना हर कोई तमाशा बन जाता है। दोनों ने मिलकर राजा को बना दिया भिखारी। अकबर दरबार में बैठे थे और अपने सोने जड़े सिंहासन पर उंगलियां घुमा रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी घमंड भरी मुस्कान थी। अचानक उन्होंने एक बात कह दी, इस पूरे हिंदुस्तान में मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं। तेनाली बोला, बेशक बादशाह सलामत, आप अमीर हैं।
लेकिन क्या आपने कभी भूख महसूस की है? अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे कभी भूखा रहने की नौबत नहीं आई और न आएगी। बीरबल ने मुस्कराते हुए तेनाली की तरफ देखा, फिर बोला, तो फिर क्यों न आज आपको भूख का असली स्वाद चखाया जाए। अकबर ने ठहाका लगाया, तो क्या तुम दोनों मुझे भूखा रखोगे? तेनाली बोला, नहीं जहांपनाह, आप खुद ही भिखारी बनेंगे और भूख का स्वाद भी खुद ही लेंगे। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल बोला, 3 दिन के लिए आपको अपना महल छोड़कर एक आम इंसान की तरह रहना होगा, बिना राजपाट, बिना नाम और बिना पैसे के। अगर 3 दिन बाद भी आप मुस्कराते हुए दरबार में लौटे तो हम मान लेंगे कि आप असली राजा हैं प्रजा के दिलों में। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। पहला दिन जब ताज उतरा और झोला चढ़ा, अकबर को एक साधारण धोती पहनाकर शहर की गलियों में भेज दिया गया। हाथ में एक झोला और गले में एक पट्टी, मैं भूखा हूं, मदद करो। राजा ने पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाया। पहले दिन किसी ने पानी दिया, किसी ने सूखा रोटी का टुकड़ा। कुछ लोगों ने दुत्कारा, चल हट, तंदुरुस्त है, काम कर। अकबर का चेहरा उतर गया, लेकिन बोले कुछ नहीं। शाम को बीरबल और तेनाली एक पेड़ के पीछे से देख रहे थे और मुस्करा रहे थे। तेनाली बोला, आज जो मुंह लटकाया है वही असली सबक है। दूसरा दिन जब भूख ने हद पार की। दूसरे दिन कोई भी खाने को नहीं मिला। एक बुजुर्ग ने तो बर्तन फेंककर कहा, सारे भिखारी एक जैसे होते हैं। अकबर की आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन जुबान बंद रही। उन्होंने एक बर्तन उठाया और तालाब से पानी पीकर खुद को संभाला। शाम को वो एक मंदिर के बाहर बैठे रहे, जहां एक बच्चा आया और चुपचाप 2 रोटियां रख गया। अकबर ने रोटियां देखीं, आंखें भर आईं। तीसरा दिन जब राजा को असली राजा मिला। तीसरे दिन अकबर को एक लकड़ी काटने वाला मिला। उसने कहा, चलो मेरे साथ, पेड़ काटने में मदद करोगे तो खाना मिलेगा। अकबर ने लकड़ी उठाई, कंधे पर रखा, पसीना बहाया और शाम को पहली बार भरपेट खाया। वहीं पर बीरबल और तेनाली खड़े थे। अब बताइए जहांपनाह, अमीरी किसे कहते हैं? अकबर ने सिर झुकाया और कहा, जो 2 रोटियां बिना मांगे दे दे वो सबसे अमीर है, और जो मेहनत से पेट भर ले वो सबसे बड़ा राजा है। अंतिम दिन वापसी दरबार में। अकबर वापस दरबार पहुंचे, वही साधारण कपड़े, झोला हाथ में। पूरे दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आज से आप सिर्फ अकबर नहीं, जनता के राजा हैं। तेनाली ने मुस्कराते हुए झोला लिया और कहा, यह झोला संभाल कर रखिए, क्योंकि असली ताकत यही सिखाता है, झुकना, समझना और इंसान बनना। समाप्त। अगर अगली कहानी चाहिए, जब राजा ने बनवा दी बीरबल की मूर्ति और तेनाली ने कर दी बेइज्जती, तो बताओ, अगला धमाका तैयार है। बीरबल ने तेनाली से सीखी चालाकी। अकबर का दरबार लगा था। बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठा था और तेनालीराम दरबार में मेहमान के तौर पर आया हुआ था। आज कुछ अलग हुआ। तेनाली ने दरबार में कुछ ऐसा कर दिया कि खुद बीरबल भी सोच में पड़ गया। तेनाली ने अकबर के सामने एक बंद थैला रखा और बोला, जहांपनाह, इस थैले में एक चीज है। बीरबल अगर इसकी पहचान बता दें तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर नहीं बता सके तो बीरबल को मुझसे एक चालाकी सीखनी पड़ेगी। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल क्या कहते हो? बीरबल बोले, चुनौती कबूल है। बीरबल की पहली कोशिश। बीरबल ने थैले को सूंघा, कोई खास गंध नहीं।
हिलाया, कुछ हल्का सा खड़कने की आवाज आई। खोलने की इजाजत नहीं थी। बीरबल सोचता रहा, ये तेनाली की चाल है। जरूर किसी आम चीज को अलग ढंग से रखा है। बीरबल बोला, इसमें मूंगफली है। तेनाली हंसा। गलत, एक और मौका दूंगा। बीरबल फिर सोच में पड़ गया। तेनाली की चालाकी। अगले दिन दरबार फिर सजा। थैला अब भी बंद था। बीरबल ने इस बार एक छोटी चाल चली। उसने दरबान को भेजा कि रात को तेनाली क्या खा रहा था, ये पता करो। पता चला तेनाली ने सिर्फ पके हुए चावल और अचार खाया था। बीरबल को शक हुआ, अगर उसने चावल खाया तो शायद कुछ उसी से जुड़ा इसमें हो। बीरबल बोला, इस थैले में चूहे की पूंछ है। तेनाली चौंका। क्यों ऐसा कहा? बीरबल बोला, क्योंकि चावल खाकर तुझे चूहों का ख्याल आया होगा। और तू चालाक है, तू जानता है कि मैं चीजों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। तेनाली बोला, सही सोचा, लेकिन फिर भी गलत जवाब। और उसने थैला खोला। चौंकाने वाली चीज, थैले में एक दर्पण था, आईना। तेनाली बोला, इसमें कुछ नहीं था, बस तुम खुद थे। मैं देखना चाहता था कि तुम खुद को कितनी गहराई से पहचानते हो। जो अपने ही अक्स को नहीं पहचान पाए, वो दूसरों को क्या पहचानेंगे? बीरबल मुस्कराया। तेनाली, ये चाल मैं कभी नहीं सोच सकता था। तूने सोचने का एक नया तरीका दिखाया है। आज मैं तुझसे एक चालाकी सीख रहा हूं कि असली चतुर वही है जो सामने वाले की सोच को ही मोड़ दे। अकबर का फैसला। अकबर ने दोनों की बात सुनी और बोले, आज बीरबल ने हार कर जीत ली और तेनाली ने जिताकर सिखा दिया। बीरबल बोला, अब जब भी कोई मेरी चाल की तारीफ करेगा, मैं कहूंगा, एक चाल तेनाली से भी सीखी थी। तेनाली मुस्कराया। और मैं कहूंगा, जो बीरबल से सीखे वो ही असली चालाक बनता है। समाप्त। अगर अगली कहानी चाहिए, जब दोनों ने मिलकर एक झूठे साधु को बेनकाब किया, तो बताना, तुरंत अगली कहानी दे दूं। बीरबल ने दिया तेनाली को आखिरी चैलेंज। अकबर का दरबार गर्म था। तेनालीराम पिछले कुछ दिनों से लगातार बीरबल को हर बार बहस में टक्कर दे रहा था। कभी पहेली में, कभी तर्क में, कभी चालाकी में। उस दिन तेनाली ने दरबार में ऐलान कर दिया, अब बीरबल बूढ़ा हो गया है। उसकी चालाकी में पहले जैसा दम नहीं। अब मैं हूं सबसे आगे। पूरे दरबार में शोर मच गया। बीरबल खड़ा हुआ, मुस्कराया और बोला, अगर इतना ही यकीन है तो सुन तेनाली, मैं तुझे एक आखिरी चैलेंज देता हूं। अगर उसे तू पूरा कर सका तो मैं खुद अकबर के सामने तेरा पैर छूंगा और दरबार छोड़ दूंगा। तेनाली मुस्कराया। कहो क्या करना है? चैलेंज ढूंढो ऐसा आदमी जो। बीरबल बोला, तुझे एक हफ्ते का समय है। पूरे राज्य में घूमकर ऐसा आदमी ढूंढ के ला जो खुद को मूर्ख माने पर पूरी दुनिया उसे समझदार कहती हो। और हाँ, वो किसी नाटक या झूठ में नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। तेनाली ने बिना सोचे कहा, मुझे सिर्फ एक दिन दो। और वो निकल पड़ा खोज में। तेनाली की खोज। पहले दिन वो गया एक स्कूल में। एक मास्टर मिला जो खुद को बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन बच्चे उसकी क्लास में सो जाते थे। तेनाली बोला, ये तो उल्टा है। खुद को समझदार मानता है, दुनिया मूर्ख कहती है। ये तो नहीं चलेगा। दूसरे दिन वो एक बाबा के पास गया जो खुद को कुछ नहीं समझता था, लेकिन भक्त उसे भगवान मानते थे। तेनाली ने सोचा, शायद यही हो सकता है।
लेकिन जब बात की, बाबा बोला, जो खुद को कुछ नहीं मानता वो खुद ही सबसे चतुर होता है। तेनाली उलझ गया। फिर गया एक पागलखाने, वहां एक आदमी मिला जो बोला, मैं सम्राट हूं, सब मेरी प्रजा हैं। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वह सच में बीमार है। तेनाली निराश हो गया। 7वां दिन तेनाली की हार। तेनाली थक हार कर दरबार लौट आया। बीरबल ने पूछा, कहाँ है वो आदमी? तेनाली बोला, मैं हार गया। ऐसा कोई नहीं मिला जो खुद को मूर्ख माने और दुनिया उसे समझदार कहे। बीरबल मुस्कराया, मगर वो इंसान यही है। और उसने शीशा तेनाली के सामने रख दिया। तेनाली चौंका। मैं? बीरबल बोला, हाँ तेनाली, तू ही खुद को सबसे बड़ा समझता रहा, लेकिन असल में तेरी सबसे बड़ी चतुराई ये होगी अगर तू खुद को थोड़ा मूर्ख माने। यही विनम्रता की शुरुआत है। तेनाली सिर झुकाकर मुस्कराया। मान गया बीरबल, तू चतुर ही नहीं, चरित्रवान भी है। अंतिम फैसला। अकबर ने दोनों को गले लगाया और कहा, जिस दरबार में बीरबल और तेनाली हों, वहां राजा को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तेनाली बोला, आज से मैं चैलेंज नहीं, सीख मांगने आया करूंगा। बीरबल बोला, और मैं भी अब तुझे प्रतिद्वंद्वी नहीं, मित्र मानता हूं। समाप्त। अगर अब अगली कहानी चाहिए, जब तेनाली ने बीरबल की जगह ली, तो बताओ, मैं अगली चालाक कहानी अभी भेजता हूं। जब दोनों बने साधु और राजा को ठगा। अकबर का दरबार पूरी तरह भरा था। राजा अकबर कुछ उदास बैठे थे। दरबारियों ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने चुप क्यों हैं? अकबर बोले, आजकल दरबार में कोई मजा नहीं है। सब कुछ सीधा सपाट हो गया है। न कोई खेल, न कोई चालाकी, न हंसी। तभी बीरबल खड़ा हुआ और बोला, अगर हुक्म हो तो कल दरबार में कुछ ऐसा करूं कि बादशाह सलामत फिर से हंस पड़े। तेनाली, जो विजयनगर से आया था और कुछ दिनों से दरबार में ठहरा हुआ था, उसने भी कहा, अगर इजाजत मिले तो मैं भी हिस्सा बनना चाहूंगा। अकबर बोले, दोनों को इजाजत है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे चौंकाना जरूरी है, और अगर मुझसे कुछ भी छिपा तो इनाम मिलेगा, वरना सजा तय है। अगले दिन की सुबह। राजा अकबर अपनी बगीचे में सुबह की सैर कर रहे थे। तभी दो अजीबोगरीब साधु वहां पहुंचे। एक ने लाल कपड़े पहन रखे थे और दूसरा नीले रंग के। दोनों के चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी और बाल थे। आंखें मुंदी हुई और हाथ में चमकते कमंडल। एक साधु बोला, हे राजन, हम ब्रह्मज्ञान से आए हैं। जिसे हम छू लें उसका भाग्य बदल जाता है। दूसरे साधु बोला, हम भूखे हैं लेकिन अन्न नहीं, हम सोना खाते हैं। अकबर चौंके। सोना खाते हो? ये कैसे हो सकता है? पहले साधु ने कहा, हम सिर्फ वही सोना खाते हैं जो दान में दिया जाए। उसका पुण्य राजा को मिलता है। राजा मुस्कराए। ठीक है, लो ये एक सोने की अशर्फी। खाओ और दिखाओ। साधुओं ने अशर्फी लेकर तुरंत अपनी झोली में डाल ली और बोले, हमारे खाने की प्रक्रिया मन से होती है। अशर्फी पेट में नहीं जाती, आत्मा में जाती है। राजा को अजीब लगा, मगर दिलचस्प भी। राजा का ठगा जाना। राजा ने अगली बार 2 अशर्फियां दी, फिर 4, फिर 8, और देखते ही देखते पूरी थैली दे दी। दोनों साधु मुस्कराए और बोले, अब हम दोबारा प्रकट होंगे जब आपको फिर जरूरत होगी। और दोनों गायब हो गए।
अगले दिन दरबार में अकबर ने सबको बताया कि दो दिव्य साधु आए थे और उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति दिखाई। बीरबल और तेनाली दरबार में नहीं थे। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया, उन दिव्य साधुओं को खोजो, उनका सम्मान किया जाए। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह वो तो साधु नहीं थे, वो तो बीरबल और तेनाली थे। अकबर चौंक उठे, क्या? उसी समय बीरबल और तेनाली वापस दरबार में आए, पूरी तरह अपने पुराने रूप में। बीरबल बोला, जहां पनाह आपने कहा था कि आपको कुछ चौंकाने वाला चाहिए। हमने आपको ठग कर दिखा दिया और फिर भी आप हंस पड़े। तेनाली बोला, कभी कभी सच्चा ज्ञान मूर्खता के भेष में आता है। अकबर पहले तो गुस्साए, फिर खुद अपनी थैली की याद करके हंस पड़े। कमाल है, एक राजा को ही ठग लिया तुम दोनों ने, और वो भी मजाक में। इनाम और नतीजा? अकबर बोले, तुम दोनों को एक एक थैली सोना वापस नहीं इनाम में दी जाती है। बीरबल बोला, और हमने वो सोना पहले से ही भूखों को दे दिया, क्योंकि असली ज्ञान वहीं होता है जहां पेट भरा हो। तेनाली बोला, अब जब अगली बार कोई साधु आए तो देखिएगा उसकी आंखों में कहीं वो मैं ही न निकलूं। दरबार ठहाकों से भर गया। समाप्त। अगर आप अगली कहानी चाहते हो, जब राजा खुद बना भिखारी और बीरबल ने मांगा भीख, तो बस बताओ, अगली कहानी हाजिर है। बीरबल और तेनाली की नकली मूर्ख प्रतियोगिता। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अजीब हुआ। बीरबल के ठीक बगल में बैठा था तेनालीराम, और दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अकबर बोले, दोनों बड़े होशियार हो, पर देखना चाहता हूं कि तुम में से सबसे अच्छा नाटकबाज कौन है। तेनाली झट से बोला, तो फिर एक नकली मूर्ख प्रतियोगिता कर लेते हैं। बीरबल ने हामी भरी, जो सबसे अच्छा मूर्ख बनने का नाटक करेगा वही जीतेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, कल सुबह दरबार में नकली मूर्ख प्रतियोगिता होगी। जो सबसे ज्यादा मूर्ख लगेगा मगर अंदर से चतुर निकलेगा वो विजेता। प्रतियोगिता का पहला दृश्य, तेनाली की एंट्री। अगली सुबह तेनालीराम दरबार में पहुंचा, सिर पर उल्टा मटका पहनकर, हाथ में एक टूटे झाड़ू का डंडा और गले में प्याज की माला। तेनाली जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं चांद से बात कर आया हूं। सूरज मेरा साला है और मैं खुद पानी में आग लगाता हूं। दरबारी हंसी रोक न सके। एक बच्चा बोला, पागल है क्या? तेनाली बोला, मैं मूर्ख हूं, इतना मूर्ख कि कल अपने ही जूते को खाना समझकर चबा गया। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, अब देखते हैं बीरबल क्या करते हैं। दूसरा दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल बिल्कुल शांत चाल से आया, सिर पर सोने का मुकुट, लेकिन उसके ऊपर टंगी थी गाय की पूंछ। उसने आंखों पर खीरा रख रखा था और मुंह में तुलसी के पत्ते। बीरबल बोला, मैं राजा हूं मूर्खों का, मेरे जैसे कोई नहीं। मैंने कल अपनी ही परछाई को मारने की कोशिश की क्योंकि वो मुझसे लंबी थी। फिर उसने झोले से एक आईना निकाला और बोला, इसमें देखो, ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरी बेवकूफी है। इसे पकड़ो और दरबार में घुमा दो। एक दरबारी ने आईना देखा और कहा, ये तो सिर्फ आईना है। बीरबल बोला, हाँ, क्योंकि मूर्खता भी तो सिर्फ दिखती है, होती नहीं। सब हंसी में लोटपोट हो गए। अकबर की परीक्षा, असली बुद्धिमानी। अकबर बोले, अब दोनों ने मूर्ख बनने का नाटक किया, लेकिन असली बुद्धिमान वही होगा जो साबित करे कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। तेनाली बोला, मैं मूर्ख बना क्योंकि मैंने खुद को छोटा दिखाया, जबकि मैं चतुर हूं।
ये समझाना ही मेरी बुद्धिमानी है। बीरबल बोले, मैं मूर्ख बना पर हर चीज में संदेश छिपाया। गाय की पूंछ मतलब मूर्ख बिना सोच के किसी के पीछे चलता है। खीरा मतलब आंख होते हुए भी दिखता नहीं। तुलसी मतलब कुछ भी चबा लिया। और आईना मतलब हर मूर्ख अपनी शक्ल में खुद को ही देखता है। अकबर खड़े हुए और बोले, बीरबल ने मूर्खता को कला बना दिया और तेनाली ने मजा। इस प्रतियोगिता का असली विजेता बीरबल है। तेनाली मुस्कराया। अगर मूर्खता की भी कला हो सकती है तो बीरबल उसका उस्ताद है। नतीजा, बीरबल को मिली एक सोने की माला और तेनाली को मिला प्याजों से बना ताज। बीरबल बोला, बुद्धिमानी ये नहीं कि तुम सबसे तेज सोचो, बल्कि ये है कि तुम कब कहाँ कितना मूर्ख बनो ये भी समझो। और दरबार में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। समाप्त। अगर अगली कहानी में तेनाली पलटवार करे और कहे बीरबल को नाचते देखा है तो बताना, अगली कड़ी उसी पर लिख दूं। तेनाली ने कहा, बीरबल की कोई औकात नहीं। एक दिन अकबर के दरबार में दक्षिण से एक विशेष मेहमान आया, तेनालीराम। विजयनगर से आए इस मेहमान को देखकर सब हैरान थे, लेकिन अकबर ने उसे बैठने का सम्मान दिया। तेनाली ने दरबार में बैठते ही कहा, बीरबल की कोई औकात नहीं है। वो जो करता है मैं उससे बेहतर कर सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए बिना बोले। अकबर ने पूछा, तेनाली तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तेनाली बोला, क्योंकि बीरबल सिर्फ बातों का जादूगर है, काम का नहीं। मैं उसे हर मामले में हरा सकता हूं, हाजिर जवाबी में, चतुराई में और समस्या हल करने में भी। बीरबल बोले, अच्छा तो चलो आज फैसला हो जाए। अकबर ने कहा, हम दोनों को 3 अलग अलग कठिन काम देंगे। जो ज्यादा समझदारी से उन्हें पूरा करेगा वही रहेगा दरबार का असली हीरा। पहला काम, बिना बोले किसी को रुलाना। अकबर ने दोनों को भेजा एक गांव में, जहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। काम था बिना एक शब्द बोले उसे रुलाना। तेनाली गया। उसने औरत की झोपड़ी के पास जाकर जमीन पर गिरने का नाटक किया। बीरबल ने कहा, तेनाली को बाहर करो। अकबर का दरबार हमेशा से बुद्धिमानों से भरा रहता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। दरबार के बीचों बीच एक लंबी चौकी लगी थी, जिस पर बैठा था तेनालीराम। जी हाँ, वही विजयनगर का चतुर मंत्री जो अपनी चतुराई के लिए पूरे दक्षिण में मशहूर था। आज पहली बार वह अकबर के दरबार में आया था, और वह भी किसी आमंत्रण पर नहीं, एक चुनौती पर। तेनालीराम ने आते ही ऐलान कर दिया, उत्तर भारत के बीरबल चतुर हो सकते हैं, लेकिन दक्षिण के मंत्री ज्यादा होशियार होते हैं। अगर बीरबल सच में होशियार हैं, तो एक सवाल का जवाब दें, कौन ज्यादा बुद्धिमान है, जो खुद को महान समझे या जो दूसरों को महान बनाए? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए, लेकिन जवाब देने से पहले उन्होंने एक चाल चली। तेनालीराम, जवाब मिलेगा, मगर पहले मेरी भी एक शर्त है। क्या तुम एक रात मेरे साथ दरबार के बाहर बिताओगे, एक ऐसा काम करके जो सिर्फ बुद्धिमान कर सकते हैं? तेनालीराम बोला, जरूर, बताइए क्या करना है? बीरबल ने कहा, चलो आज रात हम दोनों दरबार से बाहर चलकर किसानों की झोपड़ियों में रुकेंगे, और जो ज्यादा लोगों को हंसा सकेगा वही असली बुद्धिमान माना जाएगा। तेनाली को चुनौती पसंद आई। रात का तमाशा। बीरबल और तेनालीराम दोनों किसानों के मोहल्ले में पहुंचे। गांव वाले आश्चर्य में थे। 2 अलग अलग भाषाओं और पहनावे वाले लोग एक ही टोकरी में बैठे मूली बेच रहे थे। तेनाली ने चिल्लाना शुरू किया, ये मूली नहीं, चमत्कारी तलवार है। खाओ और बुद्धिमान बन जाओ।
लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक बच्चा बोला, तो चाचा आप कितनी मूली खा गए हैं? तेनाली चौंका, 10 खा चुका हूं बेटा। बच्चा बोला, फिर भी मूर्ख जैसे क्यों दिखते हो? पूरे गांव ने ठहाका लगाया। बीरबल ने फिर शांत आवाज में कहा, हम मूली नहीं मुस्कान बेच रहे हैं। जो जितनी खरीदेगा उतना हंसेगा। लोगों की भीड़ बढ़ती गई। बीरबल ने अपनी चालाकी से सबको हंसाया, पर मजाक में कोई अपमान नहीं किया। रात खत्म होते होते गांव वालों ने बीरबल को सच्चा कलाकार कह दिया। दरबार में वापसी। सुबह दरबार लगा। तेनालीराम थोड़े नाराज दिख रहे थे। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल सिर्फ मीठी बातें करता है, असली बुद्धिमान वो होता है जो सवालों के जवाब दे। अकबर बोले, तो एक दूसरे से सवाल पूछो और तय करो कि कौन श्रेष्ठ है। तेनाली ने पहला सवाल पूछा, बीरबल अगर तुम्हें किसी राजा को सबक सिखाना हो पर बिना हथियार के तो क्या करोगे? बीरबल बोले, मैं उसे उसकी प्रजा की आंखों में दिखा दूंगा। जो खुद को देख ले वही सुधर सकता है। तेनाली मुस्कराया, शानदार जवाब। अब तुम्हारी बारी। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें गधा और राजा एक ही तालाब में नहा रहे हों तो किसे पहले बाहर निकालोगे? तेनाली बोला, राजा को, ताकि गधा आराम से नहा सके, क्योंकि गधा तो गधा है, राजा शर्मिंदा हो जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुकाबला बढ़ता गया। अब मुकाबला शुद्ध चतुराई का था। बीरबल ने तेनाली से कहा, अगर तुम्हें बिना कुछ बोले किसी मूर्ख को उसकी मूर्खता का एहसास दिलाना हो तो क्या करोगे? तेनाली ने एकदम जवाब दिया, मैं उससे बहस करूंगा और हार जाऊंगा, क्योंकि मूर्ख को जीतना उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। बीरबल को मजा आया, पर उन्होंने एक आखिरी चाल चली। ठीक है, आज हम दोनों एक झूठ बोलेंगे और दरबार तय। बीरबल ने तेनाली की पोल खोली। मजेदार कहानी। एक दिन की बात है। अकबर का दरबार सजा हुआ था। बीरबल हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठा हुआ था और दरबारियों के चेहरे शांत थे। लेकिन तभी दरबार में दस्तक हुई और अंदर घुसा एक आदमी जिसका चेहरा बीरबल के लिए नया नहीं था। वो था तेनालीराम। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, सलाम है दिल्ली के दरबार को। अकबर बोले, तेनाली तुम तो हमारे अतिथि हो, स्वागत है। लेकिन आज बीरबल से मुकाबला करना होगा, क्योंकि अब ये दरबार दो अक्लमंदों के बीच का अखाड़ा बन चुका है। तेनाली बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन मुकाबला सीधा नहीं होगा। थोड़ा घुमा फिराकर, जैसे मेरी चतुराई। बीरबल मुस्कराया, और मेरी सच्चाई उसे बेनकाब कर देगी। अकबर ने कहा, तो शुरू हो मुकाबला। जिसका झूठ पकड़ा गया वो हारा। तेनाली बोला, बीरबल मैं कहता हूं कि कल रात मैं चांद पर गया था और वहां पर चाय पीकर वापस लौटा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराया, सच में गए थे या सपने में? तेनाली बोला, बीरबल चाय इतनी गर्म थी कि सपना नहीं हो सकता। बीरबल उठकर खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अगर तुम सच में गए थे तो वहां से कुछ लाए भी होंगे। तेनाली चुप। बीरबल बोला, या फिर वो चाय दिल्ली की थी और तुम सोए हुए थे। देखो तेनाली, दिल्ली के बादशाह के दरबार में झूठ की चाय नहीं चलती। तेनाली बोला, ठीक है, एक झूठ पकड़ा। अब तुम्हारी बारी। बीरबल बोला, मैं कहता हूं कि जब मैं 5 साल का था तब मैंने पूरे गांव को अपनी चालाकी से नहलवा दिया, कुएं में कूदने के बहाने। तेनाली बोला, ये तो बड़ा झूठ लगता है। बीरबल बोला, पूछ लो गांव वालों से, वो आज तक गीले हैं। तेनाली मुस्कराया, ठीक है,
अब मैं कहता हूं कि मैंने अपनी चालाकी से एक पेड़ को सोना उगलवाया। बीरबल तुरंत बोला, बिल्कुल झूठ। पेड़ कभी सोना नहीं उगलता। तेनाली बोला, लेकिन वो पेड़ राजा के महल में लगा था। राजा ने सोने की पट्टियां उस पर टांगी थीं। बीरबल बोला, तो पेड़ ने नहीं, राजा ने उगाया सोना। तेनाली ने बस शब्दों का खेल खेला। अकबर हंसते हुए बोला, सच में बीरबल, तुमने तेनाली की पोल खोल दी। तेनाली चुपचाप बैठ गया। अब बीरबल ने कहा, तेनाली, तुम हर बार शब्दों से बच जाते हो, पर इस बार मैं तुम्हारा खेल सबके सामने खोलूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी भेजा, किसान बनकर। उसने कहा, तेनाली बाबू ने मेरे खेत से मटर ले ली और बदले में कहा कि अगले साल बकरियां उगेंगी। अकबर चौंका, क्या सच में? तेनाली बोला, हुजूर, वो एक मजाक था। बीरबल बोला, मजाक या धोखा? तेनाली, कभी कभी मजाक ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। बीरबल, पर मजाक अगर किसी गरीब के पेट पर लात हो तो वो मजाक नहीं, अपराध होता है। दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर बोला, तेनाली, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? तेनाली सिर झुकाकर बोला, हाँ हुजूर, पर सिर्फ हंसी में। बीरबल ने कहा, तो आज से हंसी में भी समझदारी रखनी होगी। और ये मेरी नहीं, दरबार की सजा है। अकबर ने कहा, तेनाली को आज पूरे दरबार में झाड़ू लेकर सफाई करनी होगी, ताकि उसे समझ आए कि झाड़ू मजाक नहीं, मेहनत है। तेनाली चुपचाप सफाई करने लगा। बीरबल धीरे से मुस्कराया और बोला, झूठ अगर हल्का भी हो तो भी वो सच्चाई के सामने नंगा होता है। दूसरे दिन तेनाली फिर आया, लेकिन इस बार बिल्कुल सीधे। जब दोनों पहुंचे एक ही दरबार में, बीरबल और तेनालीरामा की मजेदार कहानी। अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। आज कुछ खास था। दूर दूर से लोग आए थे। पर आज एक नया चेहरा दरबार में आया, तेनालीरामा। वो विजयनगर से आया था और अपनी बुद्धि के लिए मशहूर था। अकबर ने बीरबल से कहा, आज हमारे दरबार में एक और ज्ञानी पधारे हैं। देखना है कौन किससे आगे निकलता है। तेनाली मुस्कराया। बीरबल ने आंखों में देखकर कहा, खुशामदीद तेनाली, देखेंगे कौन ज्यादा तेज है। राजा ने कहा, तो पहला सवाल, अगर कोई आदमी अपने खेत में पानी न लगने की शिकायत करता है, लेकिन खेत में पानी है, तो वो क्या चाहता है? तेनाली बोला, वो चाहता है कि राजा खुद जाकर देखे ताकि उसका नाम हो जाए। बीरबल बोला, वो चाहता है इनाम, क्योंकि वो झूठी शिकायत करके दरबार तक पहुंचा है। अकबर ने दोनों जवाब सुने और बोला। दोनों ने गहराई से सोचा। अगला सवाल। राजा ने कहा, अगर एक आदमी बिना पैसा दिए बाजार से सब्जी लाता है, तो वो चोर है या बुद्धिमान? तेनाली ने कहा, अगर सब्जी वाला उसे मुफ्त देता है, तो वो बुद्धिमान है। बीरबल बोला, अगर सब्जी वाला डरा हुआ है, तो वो चोर है। दरबारियों ने ताली बजा दी। राजा मुस्कराया। अब राजा ने सोचा कुछ कठिन पूछा जाए। राजा, अगर एक पंडित कहे कि वो सूरज को बुझा सकता है, तो क्या किया जाए? तेनाली, उसे तेल और बाती देकर कहो, जाओ बुझाओ। जब हार जाएगा तो खुद समझ जाएगा। बीरबल, उसे दरबार में बुलाओ और कहो पहले चांद को बुझाओ, तब सूरज की बात करेंगे। राजा ठहाका मारकर हंसा। अब तेनाली ने बीरबल से कहा, एक सवाल मैं पूछूं? बीरबल, पूछो, जवाब भी मैं दूंगा। तेनाली, अगर राजा को कोई चोर कह दे तो क्या सजा दी जाए? बीरबल, अगर झूठा कहे तो सजा दो, लेकिन अगर वो खुद राजा है तो सोचो कहीं वो खुद को सुधारने का संकेत तो नहीं दे रहा। तेनाली हंसा, बढ़िया जवाब है। अब बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी।
बताओ, अगर कोई गरीब आदमी रोज दरबार के बाहर बैठकर कहे कि मुझे राजा बनाओ, तो तुम क्या करोगे? तेनाली, मैं उसे एक दिन की बादशाही दूंगा और देखूंगा वो क्या करता है। बीरबल, और अगर वो कुछ अच्छा कर गया तो? तेनाली, तो मैं उसके सलाहकार बन जाऊंगा। अब राजा ने कहा, अब असली परीक्षा। मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब सिर्फ एक ही सही माना जाएगा। सवाल, अगर दो ज्ञानी एक ही दरबार में हो और एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? तेनाली और बीरबल दोनों शांत। बीरबल ने जवाब दिया, जिसकी बुद्धि के साथ विनम्रता हो। तेनाली बोला, जिसकी चालाकी में लोगों की भलाई छिपी हो। राजा ने उठकर दोनों को गले लगाया। बीरबल और तेनाली, तुम दोनों मेरे दरबार की शान हो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हर महीने एक बार मुकाबला करो और मेरी समझ को बढ़ाओ। बीरबल और तेनाली दोनों ने सिर झुकाया। इसके बाद हर महीने एक दिन तय हुआ, बीरबल बनाम तेनाली। पहले मुकाबले का दिन आया। भीड़ उमड़ी। राजा ने कहा, आज विषय है झूठ और सच। तेनाली बोला, एक झूठ जो किसी को बचा ले, क्या वो झूठ कहलाएगा? बीरबल बोला, सच जो किसी को तोड़ दे, क्या वो ज़रूरी है? राजा चौंका। अब वो गहराई में जाने लगा। तेनाली ने कहानी सुनाई। एक गांव में बाघ आता था और बच्चा रोज झूठ बोलता था, बाघ आया। गांव वाले दौड़ते। एक दिन सच में बाघ आया और कोई नहीं आया। बीरबल ने कहा, पर क्या होता अगर बच्चा झूठ इसलिए बोलता था क्योंकि उसे प्यार की